Hello and welcome to the Career Shaper. I am Subhas Poddar. This set presents a brief lecture on management of e-waste. Now look at this set. ये है इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ ई वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट बनता कैसे है, इसके बारे में पहले जानकारी ले लें। तो ये देखिए, पहले तो साइंस एंड टेक का प्रगति हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का आविष्कार हुआ, फिर तकनीक का निरंतर प्रसार हुआ यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ, R&D। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की गुणवत्ता में परिवर्तन आया। फिर क्या हुआ कि तेजी से बदलती जीवन शैली और बढ़ती क्रय शक्ति के कारण नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उपयोग शुरू हो गया, नवीनतम। और फिर उसके बाद क्या हुआ, पुराने वर्जन के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद का उपयोगिता से बाहर होना, अब वो यूज में नहीं रह गया। उसके बाद लास्टली क्या हुआ, वही जो उपयोगिता से बाहर हुआ पुराना वर्जन का इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बनकर सामने आया। तो ये है एक फ्लो चार्ट इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट बनने का। आइए अब नेक्स्ट में देखते हैं कि ई वेस्ट में शामिल क्या क्या होता है। ई वेस्ट में पुराने कंप्यूटर, सर्वर, मुख्य फ्रेम जो उसका होता है, मॉनिटर, टीवी, दूरसंचार संबंधी उपकरण, प्रिंटर, वीडियो उपकरण, स्कैनर, फोटोकॉपियर्स, फैक्स मशीन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव ओवन, DVD, CD, फ्लॉपी, टेप, प्रिंटिंग कार्ट्रेज, ऑटोमोबाइल, कैटेलिक कन्वर्टर इत्यादि। तो ये सब जो आउट ऑफ डेट हो जाते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वो इलेक्ट्रिक वेस्ट में शामिल हो जाते हैं। आइए अब नेक्स्ट में देखते हैं, ई वेस्ट का रिसाइकलिंग ही इसके परिवहन में मुख्य भूमिका निभा सकता है। यह है ई वेस्ट का जो पुनर्चक्रण होता है, वही इसके परिवहन में मुख्य भूमिका निभा सकता है। अधिकांश ई वेस्ट का रिसाइकलिंग संभव है। यदि ई वेस्ट का सही तरीके से परिवहन न किया जाए तो ये पर्यावरण के लिए अत्यंत घातक हो सकते हैं। तो कुछ एहतियात बरतना पड़ेगा ताकि ये इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े। नेक्स्ट पॉइंट में, इसके परिवहन के लिए पर्याप्त जागरूकता न होने के कारण आज भी इन्हें भूमि भरण के रूप में निष्पादित किया जा रहा है। लैंड फिलिंग अभी भी हो रहा है अन्य अपशिष्टों की तरह, क्योंकि ये पीपल्स अवेयरनेस नहीं किया गया है ई वेस्ट को लेकर के उतना अच्छा से। तो विकसित राष्ट्रों के द्वारा जो ये होता है, विकसित राष्ट्रों के द्वारा विकासशील और अर्ध विकसित राष्ट्रों को अपने देश में उत्पन्न होने वाले ई वेस्ट को डंप किया जाता है और ऐसे देशों को डंपिंग ग्राउंड समझा जाता है, उसी रूप में उपयोग किया जा रहा है। ये तो हो ही रहा है। विकासशील और अर्ध विकसित राष्ट्रों में जन सामान्य का क्रय शक्ति कम होने के कारण इनके द्वारा विकसित राष्ट्रों के इन ई वेस्ट को कम मूल्य पर खरीद लिया जाता है और इस प्रकार विकसित राष्ट्रों का ई वेस्ट इन राष्ट्रों में अपवाहित हो जाता है। यही प्रोसेस है। भारत में लगभग 12,000 टन प्रति वर्ष ई वेस्ट उत्पन्न होता है, जो कि पर्यावरण की दृष्टि से बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। अब है क्या कि ई वेस्ट में क्या रहता है, ई वेस्ट में कौन से ऐसे केमिकल्स हैं या फिर कुछ है जो विषैले चीज़ है, वो सब क्या रहता है। तो ई वेस्ट में लगभग 38 हानिकारक रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ई वेस्ट में कितने हानिकारक रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। तो आंसर होगा लगभग 38। और इसका रिसाइकलिंग और रीयूज इसलिए भी आवश्यक है
क्योंकि ये पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत प्रतिकूल होते हैं। रिसाइकलिंग और रीयूज जरूरी है इसका। और इसमें बड़ी मात्रा में टॉक्सिन्स यानी विषैले पदार्थ एवं कार्सिनोजेन यानी कैंसर कारक पदार्थ होते हैं। इस पॉइंट को भी आप याद रख लेंगे। टॉक्सिन और कार्सिनोजेन इसमें पाया जाता है ई वेस्ट में। अब देखिए कि टॉक्सिन कौन कौन सा चीज़ है और कार्सिनोजेन कौन कौन सा चीज़ है। लेड हुआ, मरकरी हुआ, कैडमियम हुआ, ये विषैले पदार्थ के रूप में ई वेस्ट में पाया जाता है। और पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, ये पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स कार्सिनोजेन के रूप में पाया जाता है, कैंसर कारक पदार्थ के रूप में। तो ये दोनों चीज़ याद कर लीजिएगा, ये सब टर्म पूछ सकता है। अब है कि एक कंप्यूटर मॉनिटर में भार के अनुसार 6% लेड होता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके कैपेसिटर्स, ट्रांसफार्मर, पीवीसी इंसुलेटेड वायर, पीवीसी कोटेड कंपोनेंट आदि में बड़ी मात्रा में पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स पाए जाते हैं, यानी कैंसर काउजिंग एजेंट है ये। ई वेस्ट के प्रबंधन हेतु आवश्यक उत्तरदायित्व क्या क्या होना चाहिए, ये देखिए। पहला तो है स्पष्ट नीति एवं नियम बनाए जाने चाहिए। दूसरा है व्यवस्थित ढंग से इसके पुनर्चक्रण को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, रिसाइकलिंग। और तीसरा है इसकी निर्माता इकाइयों से ई वेस्ट के साथ निकलने वाले टॉक्सिन्स के परिवहन हेतु शुल्क लिया जाना चाहिए। ई वेस्ट ये निर्माता इकाइयों से ये शुल्क वसूला जाना चाहिए। ये टॉक्सिन का परिवहन कैसे होगा, अगर किया जाता है तो उसका शुल्क इसको देना चाहिए। नेक्स्ट है ई वेस्ट के पुनर्चक्रण इकाइयों को लागत आदि में छूट दिया जाना चाहिए। ये रिसाइकलिंग यूनिट के बारे में कह रहा है, इसके कॉस्ट में थोड़ा छूट देना चाहिए। अब लास्ट में ई वेस्ट के संग्रहण करने वालों को विशेष भत्ते दिए जाने चाहिए, स्पेशल अलाउंस देना चाहिए जो संग्रह करता है इसको, ई वेस्ट को। और फाइनल पॉइंट है इसमें, जन सामान्य में ई वेस्ट के हानिकारक प्रभावों तथा इसके संग्रहण एवं प्रबंधन हेतु जागरूकता लाई जानी चाहिए। ये सब है। अब आइए, अभी स्पष्ट नीति के अभाव में ई वेस्ट का प्रबंधन एक बड़ी समस्या बना हुआ है। वर्तमान समय में ई वेस्ट का परिवहन अन्य ठोस अपशिष्टों की तरह ही किया जा रहा है, जैसे भूमि भरण, लैंड फिलिंग। ई वेस्ट का भूमि भरण के माध्यम से परिवहन आज भी सबसे प्रचलित है। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि ई वेस्ट का परिवहन किस माध्यम से वर्तमान समय में भी सबसे अधिक प्रचलित है, तो इसका आंसर होगा लैंड फिलिंग। और जब लैंड फिलिंग किया जाता है ई वेस्ट का, तो देखिए इसके कारण क्या होता है, इसमें तो टॉक्सिन रहता है, कार्सिनोजेन रहता है, तो ये सब चीज़ भूमि में मिलेगा। विषैले पदार्थ भूमि एवं भूमिगत जल स्रोतों में पहुंच जाते हैं, इन्हें प्रदूषित करते हैं, ये तो होगा ही। दूसरा है क्या, भस्मीकरण किया जाता है ई वेस्ट का। भस्मीकरण के माध्यम से भी ई वेस्ट को नष्ट किया जाता है। यह एक अत्यंत खतरनाक प्रक्रिया है, इंसिनरेशन। ई वेस्ट के भस्मीकरण से लेड, कैडमियम और मरकरी जैसी विषैली धातुएं वायुमंडल में मिलती है तथा भस्मीकरण के पश्चात उत्पन्न होने वाली राख में पाई जाती है, ये विषैली धातुएं। अब वातावरण में उत्पन्न होने वाली मरकरी खाद्य श्रृंखला में आकर अपने हानिकारक प्रभाव डालती है। भस्मीकरण यंत्र के माध्यम से जलाए जाने वाले पीवीसी प्लास्टिक युक्त उपकरण जलकर अत्यंत विषैली डाइऑक्सिन और यूरोन गैस वातावरण में छोड़ते हैं। इसके अलावा ब्रोमिनेटेड डाइऑक्सिन गैस के भी वायुमंडल में मिलने की संभावना बनी रहती है। ये सब गैस को याद कर लीजिएगा, ये जो टॉक्सिक गैसें हैं। पीवीसी वायर को जलाने से कौन सी गैस निकलती है, ये सब पूछ सकता है।
अब है क्या कि पुनः उपयोग, रीयूज। रीयूज में विकसित देशों द्वारा छोड़े गए पुराने मॉडल के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विकासशील और अर्धविकसित देशों के द्वारा के लोगों के द्वारा पुनः उपयोग किया जाता है, रीयूज किया जाता है। लास्ट है क्या, ये पुनर्चक्रण है, रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग में यद्यपि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का पुनर्चक्रण इसके परिवहन का बेहतर माध्यम है, फिर भी इसमें उपस्थित हानिकारक पदार्थों के कारण इसका पुनर्चक्रण वहाँ काम कर रहे श्रमिकों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। तो ये सब है, स्पष्ट नीति नहीं बनाई गई है और ये सब जो है पहले से जो चला आ रहा है प्रोसेस ई वेस्ट को ख़त्म करने का, ये 4 प्रोसेस अभी आप पढ़े, यही चल रहा है अभी। मतलब लैंड फिलिंग हो रहा है, भस्मीकरण हो रहा है, रीयूज हो रहा है, रिसाइकलिंग हो रहा है, यही हो रहा है। जैसा कि अन्य ठोस अपशिष्ट के लिए किया जाता है वही ई वेस्ट के लिए किया जा रहा है। तो ये हानिकारक है, घातक है। तो इस वीडियो को आप देखिए, इसमें भी 2-4 क्वेश्चन बन जाएगा और ई वेस्ट का ये कंप्लीट कवरेज है ये वीडियो। तो आप इसको देखें और ज्ञानवर्धन करें। थैंक यू वेरी मच।